शुभ संध्या आप सभी लोगों को। हमारी आवाज क्लियर है? जी मैम। 4 बजे का लेक्चर था, 4:08 हो गए, फिर भी आप में केवल 9-10 लोग जुड़े हुए हैं। इतनी देर तक वेट करना अच्छी बात नहीं है। क्या हुआ आप लोगों को? क्यों नहीं अटेंड किया लेक्चर? इतनी देर? वो लड़की नहीं आई क्या आज स्क्रीनशॉट लेने वाली? वैष्णवी नाम था उसका। वैष्णवी, ठीक है, आप में से कोई भी जो लेना चाहे स्क्रीनशॉट लेकर हमारे मोबाइल पर डाल दीजिएगा। आज कहाँ तक आए थे? हमारा व्यावसायिक संप्रेषण हो गया था, व्यावसायिक पत्राचार के रूप में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। विशेष व्यावहारिक पत्र, समायोजन पत्र, ये भी हो गया था। ख की बात कर रहे हैं, विशेष व्यावहारिक पत्र, बीमा तथा बीमा पत्र। अब देखिएगा कि यह क्या होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जब हम बैंकिंग के क्षेत्र में चले जाते हैं या संप्रेषण या व्यवसाय के क्षेत्र में जाते हैं तो कई प्रकार के आवेदन हम लोगों को देने पड़ते हैं, और उन आवेदनों में एक आता है हमारा ये बीमा तथा बीमा पत्र। जैसे कि आप लोगों को बता दिया कि ये सारी जो चीजें हैं यह व्यावहारिक और व्यापारिक सामान्य पत्रता के रूप में आती है। यहाँ पर हमें वह बीमा होता है तथा बीमा पत्र उसके लिए कैसे लिखा जाता है यह आपको देखना है कि जैसे उस प्रेषक का नाम लिखना है। आवेदन पत्र लिखते समय आपको ये सारी चीजें जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसे भी आप लोगों को समझना होगा। आगे बढ़ते हुए हम आपको समझाना चाहते हैं कि यह जो बीमा पत्र है इसकी यदि आप लोगों की मैन्युअली लेवल पर यदि कोई एग्जाम होती, वहां पर आपको सवाल पूछा जाता था या आपको उसका आलेख जो है कैसे लिखा जाता है वह पूछा जाता था, है ना। लेकिन अब वह चीज नहीं होती है, क्योंकि बीमा यानी क्या है यह तो आपको एक शॉर्ट के रूप में या पत्राचार के रूप में पूछा जाएगा। लेकिन गूगल फॉर्म के माध्यम से अब आपकी एग्जाम होती है, जिस कारण आप लोगों को सवाल कैसे पूछे जाते हैं। पहली बात तो यह है कि हम लोग बीमा बीमा का तात्पर्य क्या है, क्यों निकालते हैं हम लोग बीमा, पता है क्या आपको? भविष्य सिक्योर करने के लिए। यस यस, बिल्कुल सही बात कही आपने, अपना जो भविष्य है उसे सिक्योर करने के लिए। क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो जीवन है दोस्तों वह एक संघर्षपूर्ण जीवन है, जोखिम भरा है, कि पता ही नहीं है हमें कि आगे क्या होगा, अगले पल को क्या होगा। क्योंकि यह जो जीवन की क्षणभंगुर चीजें हैं क्योंकि वह नश्वर होती है, इसका दार्शनिक अर्थ चाहे कुछ भी ले, लेकिन व्यावहारिक अर्थ तो यही है कि हानि होना निश्चित हो जाता है, शाश्वत सत्य है यह। और यदि इसका हम लोग पूर्व प्रबंध कर पाए तो कुछ ही अंश में क्यों ना हो क्षतिपूर्ति हमारी हो सकती है। अर्थात कि जब हम लोग किसी का बीमा निकालते हैं तो व्यावहारिकता का यह परिणाम निकल जाता है कि अ, हम अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं। और प्राचीन युग में यदि हम लोग चले जाते हैं तो प्राचीन काल का मनु ग्रंथ, मनु का जो ग्रंथ था, उस ग्रंथ से भी हमें ज्ञात हो जाता है कि एक क्षेत्र के निवासी किसी व्यक्ति विशेष की क्षति होने पर आपस में मिलकर उसकी पूर्ति कर दिया करते हैं, है ना, कोई भी हो वह। तो यह जो बीमा है इस बीमा के प्रकारों को भी आपको देखना है। लाइफ इंश्योरेंस होता है या फायर इंश्योरेंस होता है, माने जीवन बीमा पॉलिसी होती है, अग्नि बीमा होती है, सामुद्री बीमा होता है, दुर्घटना एक्सीडेंट इंश्योरेंस होता है। तो इस संबंध में भी कई प्रकार के जो बीमा के प्रकार है उसे यहाँ पर हम लोगों को देखना है। उसके बाद बीमा संबंधी पत्र। अब देखिए कि यह जो बीमा संबंधी पत्र होते हैं वह कैसे लिखे जाए।
तो यह जो बीमा है जिस पर हम लोग बीमा कर रहे हैं या बीमा कराने के बाद जीवन बीमा की जो अवधि होती है उसके उपरांत बीमा कंपनियों से हमें पत्राचार करना पड़ता है ना। और उस पत्राचारों में से बीमा करने के बाद किए जाने वाले पत्राचारों में पॉलिसी की संख्या या पॉलिसी का स्वरूप, उसका जो प्रपोजल है, जो प्रस्ताव है, वह दिनांक के साथ इन विवरणों को पूरी तरीके से देना होता है। और खास तौर पर क्षतिपूर्ति का दावा करते समय उसके साथ यदि हमारे क्षति संबंधी कोई प्रमाण पत्र संलग्न करना भी आवश्यक हो जाता है कि किस संदर्भ में हमें वो देना है। यदि हम लोग होटल सिटी को करते हैं कि किसी पंचतारांकित होटल को परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं और उसकी सुरक्षा हमें करनी है ना। मतलब हम अपने होटल की यदि सुरक्षा चाहते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को लेटर हमें भिजवाना है और फिर सुरक्षा के हेतु फिर चाहे वह अग्नि की जोखिम हो या अन्य किसी भी संदर्भ में, तो वह विवरण भिजवाने का, वह कष्ट करने का अपना जो एजेंट होता है उसे भिजवाने के लिए हम लोगों को पूरी तत्परता रखनी पड़ती है। माने जब भी हम वह बीमा प्रस्ताव के हेतु पत्र लिखते हैं तो शुरुआत में हमें वह एड्रेस लिखना पड़ता है कि हम कहाँ से उनको भेज रहे हैं, और फिर उसके बाद में प्रबंधक के रूप में दाएं और बाएं कोने में, जैसे हम लोग अपने सिलेबस को स्टार्ट करेंगे, हर चीज आपको स्क्रीन शेयर के माध्यम से दिखाई जाएगी कि कैसे लिखा जाएगा, किस होटल के रूप में लिखा जाएगा, किस और में किस साइड में कौन सा अंक होना चाहिए, कहाँ पर क्या होना चाहिए, सारी चीजें वहां पर आप लोगों को शेयर की जाएगी, साझा की जाएगी। उसके पश्चात है विशेष व्यावहारिक पत्र में बीमा तथा बीमा पत्र। बेटा आप लोगों को ये समझ में यदि आ गया हो तो हम लोग आगे बढ़े। जी मैम। हाँ, बहुत कम है क्वांटिटी बेटा, इसका रीजन जान सकते हैं हम लोग? बहुत ही कम लोगों का अटेंडेंस है, कल 20 थे और आज ओनली ऑन 11। व्हाई, व्हाट इज द रीजन? टाइम सूट नहीं हो रहा है बेटा आप लोगों को? टाइम सूट नहीं हो रहा है क्या? नहीं मैम, ऐसा कुछ। कल से मॉर्निंग में आप लोगों के मॉर्निंग में लेक्चर होते हैं, हम लोग मॉर्निंग में लेक्चर ले सकते हैं क्या? मॉर्निंग में भी ले सकते हैं मैम। ले सकते हैं हर्षिता? ऐसा में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तो मतलब दोपहर में होते हैं लेक्चर्स, तो आप सुबह मॉर्निंग में 10 बजे 11 बजे ले सकते हैं। 10 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं आपके लेक्चर्स, तो हम लोगों ने भी 10 बजे लेक्चर लिया, आपका तो चलेगा? चलेगा मैम। ओके ओके ठीक है। तो कल से हमारा लेक्चर हम 10 o'clock रखते हैं। आशा करते हैं कि आप ग्रुप में साझा कर दीजिएगा नोटिस, क्योंकि केवल 11th स्टूडेंट हैं और ऐसा नहीं है, आप लोगों को सभी को अटेंडेंस, सर ने बोला है कि सभी का अटेंडेंस मस्ट है आप लोगों का, ठीक है। तो प्लीज अर्शिता, अर्शिता आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा अटेंडेंस का। ओके मैम। हाँ, और हमारे मोबाइल पर डाल दीजिएगा आज का अटेंडेंस। गूगल क्लासरूम में अभी भी यदि आप लोग जुड़े हुए नहीं है तो गूगल क्लासरूम में जरूर जुड़िएगा। फिर से एक बार गूगल क्लासरूम की जो लिंक है वह आपके ऑल बिहो के ग्रुप पर साझा की जाएगी, उस पर आप लोगों को जुड़ना है। ठीक है। वाणिज्य व्यवसाय और हिंदी मॉडल 4 संप्रेषण मूलक व्यावसायिक हिंदी को स्टार्ट कर चुके हैं। इंट्रोडक्टरी सेशन के दूसरे पार्ट में हमने देखा कि वाणिज्य व्यापार से तात्पर्य व्यावसायिक व्यापार के साधन कौन से होते हैं, वाणिज्य व्यापार और भाषिक प्रकार्य, वाणिज्य व्यावसायिक संरचनात्मक विशेषताएं, भाषा कौशल्य, श्रवण, भाषण, वाचन, लेखन। व्यावसायिक संप्रेषण में हमने देखा संप्रेषण के तात्पर्य क्या है, संप्रेषण का स्वरूप क्या है। आगे देखा संप्रेषण का प्रकार, संप्रेषण के प्रमुख प्रकार कौन से होते हैं, भाषिक एवं भाषिक, उसे भी देखा।
उसके पश्चात हम लोग देखिए व्यावसायिक पत्राचार। अब हम हमारे दूसरे पार्ट में पहुंच गए हैं, व्यावहारिक सामान्य पत्र, आवेदन पत्र या साख पत्र, संदर्भ तथा साख पत्र की जांच पत्र, मूल्य ज्ञान पत्र, निरसन संबंधी पत्र, शिकायत पत्र, समायोजन पत्र, तगादा या वसूली पत्र, विक्रय पत्र, प्रतिनिधित्व संबंधी पत्र। अब हम विशेष व्यावहारिक पत्र के रूप में बीमा तथा बीमा पत्र को देखें। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि आप लोगों की आज्ञा होती है कि रेल तथा जहाज द्वारा माल परिवहन से संबंधित पत्र क्या है, उसे देखने से पूर्व क्या आप लोगों को यह पाठ वाणिज्य व्यवसाय और हिंदी, व्यावसायिक संप्रेषण, व्यापारिक और विशेष व्यावहारिक, यहाँ तक जितना समझाया उतना क्लियर हो गया है? जी मैम। सबकी ओर से आपने जी कहा। आपकी यदि परमिशन होती है, अनुमति है, तो हम लोग आगे बढ़े। यस मैम। ओके, ठीक है। देखिए, पहले तो रेल तथा जहाज द्वारा माल परिवहन से संबंधित पत्र है। तो रेल के माध्यम से यदि हम लोग पहले काल की, पहले युग की बात करते हैं तो इतना ही उपादान के साधन नहीं थे। रेल का कार्य तो था ही। जैसे जैसे अंग्रेज हमारे देश में आए तो अंग्रेजों ने ही, हम कहेंगे कि भले ही अंग्रेजों ने हमारे देश पर आक्रमण किया, लेकिन अंग्रेजों का मूल प्रयास केवल भारत पर शासन करना ही नहीं था, बल्कि उन्होंने कई सुविधाओं से भी हमें वाकिफ करवा दिया। ठीक वही बात यहाँ पर हम रेल के संदर्भ में लेते हैं कि जैसे कोई अपना पार्सल होता है, हम रेल से पहुंचा सकते हैं। तो ये रेल द्वारा जो माल परिवहन होता है हमारा, वह भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है कि रेलवे की ओर से जो रसीद हम लोगों को प्राप्त होती है, जो प्रेषित को भेजनी होती है, यह रसीद के सहारे ही पार्सल कार्यालय से प्रेषित का माल वह पा सकता है। यानी कौन कौन सी ऐसी घटनाएं होती हैं, कौन कौन से ऐसे रूल्स होते हैं कि कौन सा ऐसा आवेदन होता है, प्रपत्र कौन सा भरना पड़ता है जिसमें माल का विवरण देना पड़ता है, पार्सलों की संख्या निश्चित करनी पड़ती है, कोई संकेत होता है, माल का परिमाण देना पड़ता है कि आपका माल कितना है, प्रेषक या प्रेषित का नाम जिसमें पता होना चाहिए, परिवहन या उसके भारत का भुगतान भी आप लोगों को करना पड़ता है। माने ये जो सारी चीजें हैं, ये हमें कहाँ देखनी है? तो रेल के द्वारा जो माल परिवहन है, इसमें हमें देखनी है। आगे है जहाज द्वारा माल परिवहन। माने कैसे कि हम लोग कैसे कर पाएंगे जहाज के माध्यम से? तो इस अनुबंध में आवश्यकता के अनुसार जो प्रेषक होता है, जो जहाज के माध्यम से माल का परिवहन करता है, और जब वो परिवहन करता है तब संपूर्ण जहाज आवश्यकता के अनुसार उसे कुछ हिस्सा उसका आरक्षित करना पड़ता है ना? माने कोई भी हो, यदि हमें कोई माल भिजवाना है तो पहले उसका हिस्सा हमें आरक्षित करना पड़ेगा, मतलब उसका रिजर्वेशन करना होगा। फिर उस जहाज का जिसमें हम लोगों को भिजवाना है, जिसमें रिजर्वेशन करना है, उस जहाज का नाम, उस वो माल को जिसको वो माल भिजवाना है, उस प्रेषक का नाम, जहाज के संदर्भ में उसका पंजीयन, रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक होगा, उसका वजन, माने जो चीजें हमें वहां पर भिजवानी है, जो माल हमें वहां पर भिजवाना है, उसका वेट वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके बाद उसका लदान करना कि कितना वो माल लदान कर रहे हैं, परिवहन की अवधि कितनी होती है, उसका माल का पैकिंग क्या है, उसका संकेत चिन्ह क्या है उस पर, और विदेश से भी माल मंगवाना है तो उसके लिए अलग से भी चार्जेस ले जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे जहाज द्वारा माल परिवहन से संदर्भित। अब हम फिर से एक बार चलते हैं रेल पर। पहले हमने देखा कि रेल का परिवहन क्या होता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होता है, और उसके बाद में हम किसी एक जनरल स्टोर के माध्यम से एक संदर्भित पत्र, जो कि वह रेलवे के माध्यम से माल को लाना चाहता है, उसका परिवहन करना चाहता है, कुछ तस्तरिया लाना चाहता है, या कुछ पैलिया सुव्यवस्थित रूप से अपना पैकिंग कर अपने पास लाना चाहता है, तो कैसे वो लेटर लिखेगा, कैसे वह आवेदन करेगा? तो शुरू में यदि हम देखते हैं तो वो तार के माध्यम से क्यों न हो कि पहले तो वह उसका नाम लिखेगा ऊपर, उसके स्टोर का नाम,
कहाँ पर है, उसकी तिथि, फिर किसे वो भेज रहा है, कहाँ उसे भेजना है, फिर महोदय लिखना है या प्रिय लिखना है, कैसे वह आवेदन करेगा करते समय, और फिर उसका मैटर क्या होगा, अंतिम मोड पर क्या वह अपना प्रिय लिखेगा या भवदीय लिखेगा या महोदय लिखेगा। इस संदर्भ में आप सभी को उसका जो रेल से संबंधित जो पत्र है वह पत्र आपको स्क्रीन शेयर के माध्यम से साझा किया जाएगा, ताकि आप लोग उसे समझें कि कैसे वह आवेदन लिखता है और आपको कहाँ से क्या सुधार उसमें करना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे हमने रेल के संदर्भ में देखा, ठीक वैसे ही बात हमें जहाज के संदर्भ में भी देखनी है कि जहाज के द्वारा जब हमें माल परिवहन करना है तो फिर छोटे से ग्रामीण अंचल से ये बात नहीं हो सकती। तो लिखते समय हमें बॉम्बे में पहुंचना होगा या दिल्ली में पहुंचना होगा या लंदन में पहुंचना होगा, और उस माल का आदेश पत्र हम लोगों को तैयार करना होगा। फिर उस जहाज का नाम, माने जिस जहाज में हम लोग अपना माल भिजवाना चाहते हैं, उस माल को अपने लिए लाना चाहते हैं, उसकी तारीख और वो सारी चीजें हम सभी लोगों को प्राप्त होनी है। और नीचे रूप में व्यवस्थापक का हस्ताक्षर भी होना निश्चित होता है। यह सभी चीजों से आप लोगों को हम समझाना चाहते हैं कि किस प्रकार से आपको इन सभी दृष्टि से यह सारी चीजें अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में है ये प्रकल्प होता है जिसे हम लोग प्रोजेक्ट के रूप में कह सके या प्रैक्टिकल वर्क के रूप में कह सके कि भाषिक कौशल्य का अभ्यास आपको करना है, भाषिक प्रकार का सर्वेक्षण आप लोगों को करना है, या व्यापारिक संप्रेषण पत्र लेखन का अभ्यास आप लोगों को करना है। तो यह जो पार्ट है आपका ग वाला पार्ट, यह पार्ट आपका प्रोजेक्ट का पार्ट है। हमारी आवाज तो क्लियर सुन पा रहे हो ना आप लोग? किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना? सभी लोग समझ रहे हो? जी मैम। ओके ओके। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये जो सिलेबस है, यह सिलेबस हमारा समाप्त हो गया है। वाणिज्य व्यवसाय और हिंदी, व्यावसायिक संप्रेषण, व्यापारिक और विशेष व्यावहारिक पत्र, और इसका अंतिम मोड है कि प्रकल्प सर्वेक्षण एवं प्रात्यक्षिक। दोस्तों अब महाविद्यालय हमारा बंद हो गया है आप लोगों के लिए, क्योंकि अनुमति नहीं है, इस महामारी के कारण हम लोग एकत्रित नहीं आ सकते हैं। लेकिन ये जो किताबें हैं, मतलब इन सब के लिए सहायक ग्रंथों के रूप में यदि आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो व्यावसायिक संप्रेषण है डॉक्टर अनूप चंद्र मायानी के माध्यम से, चूंकि वह राजपाल एंड सन्स नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। भाषा शिक्षण सिद्धांत और प्रक्रिया मनोरमा गुप्त, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से संबंधित है। मीडिया लेखन सिद्धांत और व्यवहार, चूंकि वह डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी के द्वारा लिखित है। व्यवसायिक हिंदी डॉक्टर दिलीप सिंह वाणी प्रकाशन नई दिल्ली से है। संप्रेषण मूलक व्यावसायिक हिंदी डॉक्टर माधव सोनटक के ओरिएंट ब्लैक स्वाइन दिल्ली। तो ये जो दिए हुए ये सहायक ग्रंथ के रूप में है, आप सभी लोगों को इन सभी पॉइंट्स के लिए ये सहायक ग्रंथ के रूप में अवेलेबल हो सकते हैं। लेकिन आप लोगों को किसी को भी, यदि आप लोग रेगुलर लेक्चर्स करते हो तो किसी भी रूप में आपको इन सहायक ग्रंथों के पास जाने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। हम एक एक पॉइंट को आपके सम्मुख रखेंगे। डेली लेक्चर्स आप लोगों का होगा और डेली लेक्चर्स के माध्यम से हम उसे कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक आए हुए हैं, आप लोगों को अब मंच खुला कर देते हैं। आप लोगों को यदि किसी को कुछ कहना है इसके संदर्भ में, संप्रेषण मूलक व्यावसायिक हिंदी इस सिलेबस के संदर्भ में या पाठ्यक्रम के संदर्भ में आपकी कोई यदि आशंका होती है, यू डिस्कस इट। अभी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म आपके लिए खुला है। मैम एक पूछना था कि जैसे आजकल इंश्योरेंस के लिए तो लेटर वगैरह लिखना नहीं पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने, लिखना नहीं पड़ता है। लेकिन आवेदन करते समय कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि हम लोग इंश्योरेंस ऐसे निकाल लेते हैं, लेकिन निकालने से पूर्व आपको
इंश्योरेंस का ये जो लेटर है उसे सिक्योर करने के लिए कि नहीं हमारे पास ये सारी मूलभूत प्रक्रिया हमने ऑलरेडी की थी, इसका प्रूफ आपके पास होने के लिए ये सारी प्रविधि आपको करनी ही होती है। और कोई सवाल? और कोई सवाल? देखिए बेटा, ये लेक्चर आपका है, आपके लिए बनाया गया है। एक तरफा लेक्चर कभी भी सक्सेस नहीं होगा। जैसे कल हमने आपको समझाया था, एक तरफा प्यार कभी सफल नहीं होता है, ठीक वैसे ही एक तरफा लेक्चर कभी भी सफल नहीं होगा। जब तक आप पूरी तरीके से इस लेक्चर्स में इन्वॉल्व नहीं होते हो, तब तक आपको ये वाणिज्य क्या है, व्यापार क्या है, यह सभी चीजें समझ में नहीं आएगी। क्लियर हो गए ना? तो यह सब चीजों को समझने के लिए आपके पास नॉलेज होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। या हम यूं कहेंगे कि आप उन संदर्भ में यदि चर्चा करते हैं, चर्चात्मक लेक्चर यदि हम लोगों का होता है, तभी तो ना आप लोग समझ पाओगे। तो सिलेबस आप लोगों के साथ है। सिलेबस यह हमने गूगल क्लासरूम पर डाल दिया है। आप लोगों में से कितने लोग गूगल क्लासरूम पर है, पता चल सकता है क्या हमें? हम है सर मैम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले। नहीं नहीं, जो हमने हिंदी का गूगल क्लासरूम बनाया हुआ है, तो हिंदी के गूगल क्लासरूम में आप सभी लोग हो क्या? नहीं मैम। ठीक है। तो आज अभी लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद तुरंत हम आपके पास वो छोड़ देते हैं कौन कौन सी चीजें हैं कि जहां पर आप लोग गूगल क्लासरूम के माध्यम से देख सकते हो, है ना? तो गूगल क्लासरूम के माध्यम से आपको आपका सिलेबस मिल जाएगा। कल जो आपका लेक्चर हुआ उसका रिकॉर्ड वीडियो की यूट्यूब की लिंक आपको वहां पर मिलेगी। इतना ही नहीं है तो नोट्स, आप में से किसी ने एक हमें सवाल किया था कल ही की तासिका में कि मैडम क्या हमें नोट्स मिल पाएगी इसकी, ऐसा ही सवाल किसी ने किया था। आई डोंट नो कौन थी वो लड़की, मुझे नहीं पता, लेकिन आप में से किसी का सवाल था। मैं थी मैम, हर्षिता। हर्षिता, आपने सवाल किया था। तो जी हाँ बेटा, बिल्कुल हम नोट्स देना चाहेंगे, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि यदि आपको वह नोट्स अभी तुरंत डाल दी जाए तो कल 20 लोग थे, आज 13 है, कल 10 हो जाएंगे। तो इन सभी प्रविधियों से बचने के लिए, क्योंकि महाविद्यालय आपका है, महाविद्यालय आपके लिए बनाया है, महाविद्यालय हमेशा आपकी सुरक्षा चाहता है ना? सुरक्षा चाहता है, और इसी कारण आपको घर पर बैठकर ये लेक्चर्स अटेंड करने का जो फैसला गवर्नमेंट ने लिया है, उसके लिए आप और हम दोनों जिम्मेदार होते हैं, यानी शिक्षक भी और टीचर भी। तो क्यों ना हम लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, और हम अपने लेक्चर्स को अटेंड करें। तो यह बात आपसे नहीं हो पा रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक दूसरे के साथ वार्तालाप कीजिए, तुरंत ही ग्रुप पर डाल दीजिएगा लेक्चर शुरू हो गया है, कृपया ज्वाइन करें। ऐसा कोई भी एक डाल दीजिएगा। जब लेक्चर्स की क्वांटिटी कम होती है तो हमें एक्चुअल में देखा जाए तो हमें क्वांटिटी से प्यार नहीं है, क्वालिटी से प्यार है। तो लेकिन लेकिन ये जो अटेंडेंस है, इस अटेंडेंस के लिए आपको मार्क्स मिलेंगे। ध्यान में रखिएगा, हम आपको डरा नहीं रहे बेटा, लेकिन आपकी जो इंटरनल टेस्ट हम लोग लेना चाहते हैं, उस इंटरनल टेस्ट के साथ साथ आप लोगों का ये जो स्क्रीनशॉट हम बार बार कहते हैं कि स्क्रीनशॉट लेकर भिजवाइएगा, तो ये जो स्क्रीनशॉट है वो सीधे महाविद्यालय में डेली रिपोर्टिंग के माध्यम से जाता है ना? जिस कारण कौन सा व्यक्ति कौन जुड़ रहा है, कितने बजे जुड़ रहा है, पूरा अटेंडेंस यहाँ पर हमारे पास आ जाता है। इसलिए आप सभी लोगों से विनम्र गुजारिश यही होगी कि जैसे आप लोगों के लेक्चर चल रहे हैं, उस लेक्चर्स के दरमियान आप सभी लोग कंटिन्यूअसली अपने लेक्चर्स को अटेंडेंस आपका होना नितांत आवश्यक है। गूगल क्लासरूम की जो लिंक है वह आपके गूगल व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा की जाएगी, उसमें आप लोग जुड़ जाइएगा ताकि आपको कल का मैटर पूरा मिल जाएगा। कल का वीडियो लेक्चर्स आप लोग देख पाओगे।
आज के संदर्भ में आज का भी लेक्चर्स हम डाउनलोड करके तुरंत अपलोड करके छोड़ देंगे वहां पर, तो आपके पास मैटर भी होगा, कंटिन्यूअसली आपके पास मैटर भी होगा कि आज हमने क्या पढ़ा, यह भी आपके दिमाग में आ जाएगा। सेकेंडली आपके पास नोट्स वहीं पर आपको मिलेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि यदि आप लोगों को ये समझाते हुए वो जल्दबाजी हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो तुरंत आप हमें रोक दीजिएगा कि मैम इसके संदर्भ में आप हमें थोड़ा और बताइए, है ना। तो यह सभी चीजें आप लोगों से करनी थी। तो यह हमारा पूरा पाठ्यक्रम चूंकि वह समाप्त हो चुका है अभी, और कल की तासिका से हम हमारा जो पाठ्यक्रम है जिसे हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से वाणिज्य, व्यवसाय और हिंदी। माने वाणिज्य व्यापार से क्या तात्पर्य है, व्यावसायिक व्यापार के साधन कौन से हैं, इस पॉइंट से हम लोग कल की तासिका में से स्टार्ट करेंगे। ये सिलेबस, ये पाठ्यक्रम जो हमने आपको दिया, क्या वो आपको समझ में आ गया? जी मैम। किसी को कोई सवाल है बेटा? किसी को कोई सवाल है? इस पाठ्यक्रम के संदर्भ में किसी को कोई सवाल है तो आप लोग बोल सकते हो। अब हम आपके लिए खुला कर दिया है। किसी को कोई समस्या नहीं है, यही मानते हुए? हाँ, तो ठीक है दोस्तों, हम कल की तासिका में अपने इस पॉइंट के साथ आपके साथ रहेंगे मॉर्निंग में 10 o'clock। आप लोगों ने कहा कि हमारा किसी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी की भी कोई समस्या नहीं है, किसी की कोई समस्या नहीं है ना? नहीं मैम। हाँ ठीक है, तो हम लोग 10 बजे लेक्चर ले सकते हैं। कोई कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग लेक्चर्स ले रहे हैं और दूसरे लोगों का दूसरा उस समय में लेक्चर है, इस कारण वो बच्चे जुड़ नहीं पा रहे हैं, कोई क्रॉसिंग तो नहीं हो रही है ना? नहीं मैम, फिलहाल तो नहीं मैम। किसी का भी? ऐसा होता तो वो बता देते। हाँ जी गायत्री, आप कुछ कहना चाहती बेटा? नहीं, ऐसा होता तो वो लोग बता देते ग्रुप पे कि हमारा दूसरा लेक्चर है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हम लोग कल की तासिका में 10 o'clock, शार्पली 10 o'clock आप लोग जुट जाएंगे, न आगे न पीछे। हम लोग बिल्कुल शार्प टाइम पर 10 बजे अपना लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कल की तासिका में वाणिज्य व्यापार से तात्पर्य, व्यावसायिक व्यापार के साधन, इसे हम कल की तासिका में आपके सामने रखेंगे। सिलेबस आपका आपको दे दिया है, गूगल क्लासरूम में आप लोग जुड़ गए होंगे, नहीं जुड़े हैं तो तुरंत अभी गूगल क्लासरूम के फिर ग्रुप में है, आपके बिहो के ग्रुप पर पड़ी हुई है वह गूगल क्लासरूम की लिंक। आप लोगों में से कोई होगा तो वो डाल दीजिएगा या हम लोग डाल देते हैं। साथ ही में आप लोगों को कल का अटेंडेंस, यदि आप लोगों ने कल का अटेंडेंस नहीं दिया होगा तो कल का भी अटेंडेंस आप लोगों को देना होगा। आज का भी अटेंडेंस इस लेक्चर के तुरंत बाद हम डालते हैं ग्रुप पर, उसे भी आप लोगों को भरना होगा। ध्यान रखिएगा कि डेट, टाइम, आज आपने क्या पढ़ा, तो पाठ्यक्रम लिखिए या इंट्रोडक्टरी सेशन पार्ट 2 लिखिए, ऐसा भी लिखते हैं तो भी चलेगा, ठीक है। तो यह आप लोगों को समझाना था। यह पाठ्यक्रम अब पूरा हमने समझा दिया है। जब आप लोगों ने पाठ्यक्रम को समझ लिया है कि किस पार्ट में आपको क्या पूछा जाएगा, यह यदि क्लियर हो गया तो आपको आगे का जो है वह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। किसी को कुछ कहना है अभी और आगे, इसके आगे किसी को कुछ कहना है, कह सकते हैं। किसी के पास कोई सवाल नहीं है, किसी को यदि कुछ कहना नहीं है तो हम लोग विदा लेते हैं। कल की तासिका में मिलेंगे, तब तक आप लोग अपने घर पर स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, ठीक है। मिलेंगे कल की तासिका में। थैंक यू मैम। ओके।